प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर डटे छात्र आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के इस प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं एक ही दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार से मांग की है कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की ऐसी जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग और सहानुभूति का होना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश में चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं तो परीक्षा क्यों नहीं। दरअसल नौकरी देना सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर उन्होंने सलाह दी है कि अधिकारी छात्रों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दानवे पाटिल ने अपने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता को लात मार दी है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और वीडियो सामने आने के बाद दानवे पाटिल की आलोचना जो है वो की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला सोमवार का बताया जा रहा है। सोमवार को जालना विधानसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार अर्जुन खोतकर से मिलने के लिए राव साहेब दानवे पाटिल गए हुए थे। तभी फोटो लेते वक्त फ्रेम में उनके बगल में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आ जाता है और फ्रेम से उसे दूर करने के लिए दानवे पाटिल लात मारते हैं। स्टार प्रचारकों में से एक होने की वजह से वो जगह जगह जाकर महायुति के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच उनका यह वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लात मारते हुए कार्यकर्ता को दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुनाव की तैयारी तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि इसे लेकर बीजेपी ने 22 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों सहित संगठन से जुड़े लगभग 125 शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और उनके साथ संगठन की चुनावी प्रक्रिया को लेकर वर्कशॉप किया जाएगा। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलने वाली इस बैठक में बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा इस बैठक में हर राज्य से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे, उनको भी न्योता दिया गया है। सभी प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ साथ बीजेपी के सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। 22 नवंबर को वर्कशॉप आयोजित कर पार्टी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। साथ ही नेशनल अपील कमेटी का गठन कर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का भी प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। ये 4 सीटें हैं बिहार के तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज। इन चारों सीटों के लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद हर सीट पे मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने भी तरारी और बेलागंज में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकाबला त्रिकोणीय प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने इन चारों सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इन चारों सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई थी और इंडिया गठबंधन की तरफ से जहां रामगढ़ में पूर्व जो मंत्री हैं और सांसद वहाँ के सुधाकर सिंह, उनके बेटे वहाँ से, उनके भाई वहाँ से मैदान में हैं, जबकि दूसरी तरफ तरारी पे भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटा वो उम्मीदवार है, जबकि इमामगंज सीट भी आरजेडी के पास ही है। तो इन चारों सीटों पर मुकाबला कड़ा है और कल इन सीटों पर सुबह से मतदान होना है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। पंजाब की 4 विधानसभा के उपचुनावों को लेकर पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और यही कारण है कि हर एक राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत इन चुनावों को जीतने के लिए झोंकी हुई है। लेकिन इस बार श्रोमणी अकाली दल राजनीतिक पटल से नदारद दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखाई देने लगा है और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज
नेताओं को चुनाव प्रचार की कमान भी संभाली हुई है और उनसे चुनाव प्रचार भी करवाया जा रहा है। बेशक पंजाब की मंडियों में जो धान की खरीद को लेके तरह तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और अब किसानों के ऊपर जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू ने किसानों की तुलना तालिबान से, उनके नेताओं की तुलना तालिबान से कर दिया है और इसके साथ साथ किसान नेताओं पर सवाल भी खड़ा कर दिया है कि किसान नेताओं की जायदाद की जांच की जाएगी कि किसान नेता बनने से इनके पास पहले कितनी जमीन जायदाद थी और उसके बाद कितनी जमीन जायदाद हुई। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को आखिरकार अपना कार्यालय को खाली करना पड़ा। उन्होंने इसे बचाने की काफी कोशिश की थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से भी उन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत नहीं मिली। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 1 सप्ताह का मोहलत दिया था और उसके बाद पशुपति पारस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें 13 नवंबर तक यह सरकारी आवास जिसमें उनका कार्यालय यानी पार्टी कार्यालय चल रहा था, लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय इस सरकारी आवास में था जो कि आवंटित भी था, लेकिन कुछ दिन पहले भवन निर्माण के तरफ से यह नोटिस दिया गया कि आपको खाली करना है। पशुपति पारस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें मोहलत नहीं मिली। अब यह सरकारी आवास जो है यह चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम पर आवंटित हो गई है। 2-3 दिन के बाद पशुपति पारस एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें ऐसा खबर है कि वह कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उपचुनाव से पहले फायरिंग की घटना हुई है। बीती रात धनाचया गांव, जो कि आदिवासी बहुल गांव है, यहां पर 4 बाइक से सवार होकर 9 हथियारबंद लोगों ने आदिवासियों पर हमला किया, जिसमें 2 आदिवासी घायल हो गए। इसी दौरान आदिवासियों ने मिलकर एक व्यक्ति को बंदूक के साथ पकड़ लिया जो आरोपी था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की घटना होना, विवाद यहां पर खड़ा हो गया। देर रात कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता थाने में ही पहुंच गए और यहां पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासी थे, उनसे पर्ची मांग रहे थे मतदान की, इसी दौरान ये घटना हुई। ये पूरी घटना जब हुई तो इसी तरह की घटनाएं हैं। आसपास के गांव में भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं बीती रात को, जहां पर जो है 2 अलग अलग गांव हैं, पातालगढ़ और झरगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो श्योपुर है, इसी पर उपचुनाव होना है, जो वोटिंग होना उससे पहले फायरिंग की घटना होने को लेकर यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल में आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर के बूथ पदाधिकारी सम्मेलन करेगी। उससे जो अपने कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकने का काम करेगी, उनसे कोई रिक्वेस्ट करेगी कि किसी भी तरीके से जो दिल्ली के होने वाले चुनाव हैं उनमें वो अपनी ताकत झोंक के वोटर से वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिलवाएं। इसके लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खाका तैयार किया है, तो उसको लेकर के कहीं जैसे कि टिकट बंटवारे से लेकर के तमाम चीज़ें जो है इस पदाधिकारी सम्मेलन में डिस्कस होंगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो पहले 70 की 70 विधानसभाओं सीटों पर सर्वे कराएगी, उसके बाद में जिसका नाम टिकट के लिए आएगा और जिसके लिए उनकी जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, वो आगे बढ़ाएगी, उसी को टिकट मिलेगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरे चुनावों के लिए अपनी कमर जो है वो पूरी तरीके से कस ली है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आज महाराष्ट्र के बुल्ढाना के चिखली में चुनावी सभा थी, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण आज वो सभा नहीं हो पाई। दरअसल आज मंगलवार को होने वाली उनकी चुनावी रैली रद्द कर दी गई। राहुल गांधी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चिखली में दोपहर 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन विमान में अचानक से तकनीकी खराबी होने के कारण वो वहां नहीं जा पाए, जिसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक वीडियो जारी कर रैली रद्द होने की वजह की जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज चिखली आना था लेकिन मेरे विमान में तकनीकी खराबी आ जाने से मैं यहाँ नहीं आ सका, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे एक जनसभा को संबोधित करना था और सोयाबीन उत्पादक किसानों से बातचीत करनी थी। सोयाबीन और कपास
किसान बड़ी समस्याओं का जो सामना वहाँ पर महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुननी थी। लेकिन मेरा उनका समर्थन, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी समस्याएं पूरी तरीके से सुनी जाएंगी और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुनाव की तैयारी तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि इसे लेकर बीजेपी ने 22 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों सहित संगठन से जुड़े लगभग 125 शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और उनके साथ संगठन की चुनावी प्रक्रिया को लेकर वर्कशॉप किया जाएगा। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गुजरात में आज खबर आयुष्मान कार्ड के जरिए डॉक्टरों द्वारा सरकारी खजाने की लूटने को लेकर अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर इसी तरह के आरोप लगे हैं। ख्याति अस्पताल में हुई 2 मरीजों की मौत के बाद जब परिजनों ने हंगामा किया तो पूरा मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि ख्याति अस्पताल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का गलत इस्तेमाल कर सरकार से लाखों रुपए ऐंठने के लिए कड़ी तहसील के एक गांव के 19 लोगों के हृदय का इलाज करते हुए एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कर दी, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तमाम प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया। सर्वनिदान रोग कैंप के विज्ञापन के बाद अस्पताल लाए गए लोगों में 2 की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई, जबकि 5 अन्य अभी भी आईसीयू में भर्ती है। घटना के सामने आने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। मामला बिगड़ता देख अस्पताल संचालक फरार हो गए, डॉक्टर भी लापता हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने बिना परिवार को जानकारी दिए ही 19 लोगों के हृदय रोग का इलाज शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड के तहत किसी तरीके से सभी 19 लोगों के इलाज की ऑनलाइन अनुमति भी सरकार से हासिल कर ली और 7 लोगों का स्टेंट भी डाल दिए, जिसमें से 2 की मौत हो गई। बहरहाल सरकार ने इस पूरे घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दिल्ली की लाइफलाइन तो दिल्ली मेट्रो बन ही चुकी है, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी ये एक लाइफलाइन बन रही है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने खासकर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब दिल्ली के कुल 12 मेट्रो स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर डेडिकेटेड बाइक टैक्सी सर्विस जो है वो मुहैया कराई जाएगी। ये 2 तरह की है दरअसल, यानी कि आप एक ऐसी राइड भी चुन सकते हैं जिसमें सिर्फ बाइक टैक्सी, और एक ऐसी राइड भी चुन सकते हैं जिसमें डेडिकेटेड महिला ड्राइवर। अभी तक आप देख रहे हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर आपको ऑटो मिलते हैं या फिर ई रिक्शा मिलते हैं जो कि आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो ने ये बड़ा तोहफा, और ये जो है वो 12 स्टेशनों से शुरू हो रहा है, जिसमें द्वारका सेक्टर 21, द्वारका सेक्टर 10, द्वारका सेक्टर 14, द्वारका मोड़, जनकपुरी वेस्ट, उत्तम नगर ईस्ट, रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, कीर्ति नगर, करोल बाग, मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम और पालम का नाम शामिल है। इन स्टेशनों से लगभग 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में 50 शेरिज और 150 राइडर बाइक टैक्सी चलाई जाएंगी, यानी कि अब सुरक्षित, स्मूथ और सस्ती राइड दिल्ली मेट्रो महिलाओं के लिए मुहैया करा रही है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा और बांडीपुरा के जंगलों के बीच नारागाम इलाके में आतंकियों और फोर्सेस के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस इलाके में फोर्सेस को खुफिया सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने कल देर शाम इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया, क्योंकि ये जंगल का इलाका है। इसके चलते काफी एहतियात के साथ तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया गया और आज सुबह सवेरे यहाँ छुपे आतंकियों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ, जहां ये मुठभेड़ अब शुरू हो गई है, क्योंकि जंगल है, काफी घना इलाका है। इसके चलते फोर्सेस भी काफी एहतियात के साथ आतंकियों के खिलाफ इस इलाके में ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। यूपी के कासगंज में मिट्टी ढहने से एक मासूम समेत 3 महिलाओं की मौत, बुलडोजर से शवों को बाहर निकाला गया। दरअसल कासगंज में मिट्टी का टीला ढहने से एक मासूम बच्ची समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। करीब 5 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाएं बच्चों के साथ देव उठनी एकादशी के घर पर पुताई करने के लिए मिट्टी लेने के लिए गई थी। मिट्टी निकालते वक्त टीला ढह गया, जिसमें सभी दब गए। चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। पुलिस जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और मिट्टी हटाकर शव को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक NHAI की साइट पर महिलाएं मिट्टी लेने के लिए गई थी और हादसा हो गया। जेसीबी और अन्य संसाधनों से रेस्क्यू काफी देर तक किया गया, जिसमें अंदर मिट्टी के और कोई दबा न हो। डीएम मेधा रूपम ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जिस किसी की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवकों को उतारने में आखिरकार सफलता मिल गई। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर देखिए इन दोनों छात्रों को समझा बुझाकर अब पानी की टंकी से नीचे उतारा जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का है। उस भर्ती परीक्षा में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई थी, पर्चे लीक हुए थे, जिसके बाद एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच की है। ये दोनों छात्र अब नीचे तो आ रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे इन सभी छात्रों की मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और जब तक रद्द नहीं हो जाती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। साल 2021 में जब यह परीक्षा हुई थी तो 3.25 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 870 पदों के लिए हुई थी परीक्षा और उसमें बड़े स्तर पर धांधली की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार पर यह निर्भर है कि वह इस पूरी परीक्षा को लेकर किस तरह का फैसला लेती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी के बीच यहाँ उत्तरी कश्मीर के गुरेज को जाने वाले रास्ते पर राजदान टॉप जो जमीनी सतह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ कई लोग बर्फबारी के बीचों बीच फंस गए। करीब 20 वाहनों में यात्रा कर रहे 20 से अधिक लोग उस समय बर्फबारी के बीच फंस गए जब कल देर शाम इस इलाके में भीषण बर्फबारी शुरू हो गई। सड़क पे फिसलन हो गई, वाहनों का चलना मुश्किल हो गया और इसी भीषण बर्फबारी के बीच ये सारे लोग इस ऊंची पहाड़ी पर फंस गए और इसको देखते हुए तुरंत बीआरओ की तरफ से और जो स्थानीय प्रशासन व पुलिस है वो हरकत में आए। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 20 से अधिक लोगों को सुबह सवेरे 5 बजे इस इलाके से रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग की माने तो कल सुबह तक घाटी के कई इलाकों में इसी प्रकार से बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। कैमरामैन मुजबिर शीख के साथ आशीष श्रीनगर, न्यूज़ 24।